अब अंतिम चरण आ चुका है। तो टाइम कीपर का समय ऑन होता हुआ प्रियंका इंगले के पीछे जिस प्रकार से यहाँ पर उड़ीसा का खेमा जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आखिरकार इरादा बदला। अब अश्विनी शिंदे के पीछे ऐसा लग रहा है उड़ीसा का खेमा, जो कि अटैक करता हुआ नजर आएगा। पोल के पास से एक अच्छा रन यहाँ पर लगाते हुए, लेकिन ऐसा लगता है एक ही खिलाड़ी के पीछे अटैकर जाते हैं, थका देते हैं, डिफेंडर को परेशान कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उड़ीसा का खेमा थोड़ा सा बदलाव देख रहा है। पहले वे यहाँ पर अश्विनी शिंदे के पीछे दौड़ रहे थे, अब संध्या के पीछे दौड़ रहे हैं। तो क्या मन बनाया है इस मुकाबले की शुरुआत का। और अब प्रियंका इंगले के पीछे तो कहीं ना कहीं 2 डिफेंडर से 3 डिफेंडर, कोई तालमेल शुरुआती समय में उड़ीसा का ऐसा लग रहा है साफ नजर नहीं आ रहा है। उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है फाइनल मुकाबले का या महाराष्ट्र की टीम का, यह देखना होगा। लेकिन जो कुछ चल रहा है मैट पर, उड़ीसा का टीम फिर एक बार इरादा बदलते हुए, कदम जिस तरह से लड़खड़ाते हुए यहाँ वहाँ दौड़ाते हुए उड़ीसा का खेमा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का वह जो दबदबा है, वह जो बल है पिछले राष्ट्रीय खेल को जीतने का और पिछले 2 वर्षों में शानदार अनुभव का, वह उड़ीसा को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। साइड बदली थी, अंपायर ने तुरंत वहां पर सीटी बजाकर इशारा दिया, मना किया और पुनः लौटने के लिए यहां पर कहा गया है। और यदि हम इस मुकाबले की बात कहें, 3 जोड़ी समय जिस तरह से व्यतीत करे, फिर एक बार दिशा बदली थी, आप दिशा बदल नहीं सकते, एक बार सीधे समांतर जाने के बाद या एक ही दिशा में आप मुड़ सकते हैं। यदि आपने दिशा बदली तो अंपायर सीटी बजाकर आपको चेतावनी देंगे। 2 मिनट का खेल हो चुका है, उड़ीसा ने अब तक एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया है। तो महाराष्ट्र का यह मजबूत डिफेंस शुरुआती समय में लोगों की करतल ध्वनि से अपने आप को और प्रोत्साहित कर रहा है। और जानती है महाराष्ट्र की टीम, उनके कोच जिस तरह से कड़े हैं, सख्त हैं, वे अपने खिलाड़ियों की छोटी छोटी गलतियों को लगातार बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी थकी हुई, थोड़ी सी रुकी हुई महाराष्ट्र की संध्या आउट होकर अब लौटी हैं। 2 अंक आता हुआ उड़ीसा के खेमे में, लेकिन प्रियंका इंगले अब भी मैट पर मौजूद हैं। और प्रियंका इंगले जिस तरह से पुणे से बिलोंग करती हैं, जिस तरह से उनका रन है, कद काटी है, नजरें जिस तरह से, और गर्दन में जो लचीलापन है प्रियंका की, यह उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नजर आता है। और जिस तरह से उनके पैरों के जूते हैं, यहाँ पर प्रियंका इंगले की एक बात और है कि वे अटैकर को पहले ही बता देते। आउट होती हुई यहाँ पर कुल मिलाकर और एक खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अश्विनी शिंदे। तो 4 अंक उड़ीसा के खेमे में आ चुके हैं। अब प्रियंका इंगले पर जिम्मेदारी होगी कि समय यहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करे। 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अर्चना प्रधान पीछा कर रही हैं। एक पास यहां पर दिया गया है और कोशिश प्रियंका इंगले की सेंटर लाइन को जिस तरह से क्रॉस करती हैं, आराम के साथ अपने गर्दन को घुमाते हुए, अपने शरीर के उस वजन को तोल देते हुए पैरों को जिस तरह से मोड़ती है। बहुत कुछ है खो खो के इस खेल में, देखने के साथ साथ खेलना और अभ्यास, जो कि कड़ा मेहनत परिश्रम आप अपने प्रदेश में अपने मैदान पर जिस तरह से रम कर करते हैं, खो खो आपको बहुत कुछ दे जाता है। खो खो ने आपको नाम दिया है, खो खो ने आपको काम दिया है, खो खो ने आपको शोहरत दी है, खो खो ने आपको रौनक दी है और खो खो ने आपको दुनिया की नज़रों में बसने का मौका दिया है। प्रियंका इंगले भारतीय विश्व कप टीम की कप्तान, यहाँ पर साइड बदला है, तुरंत ही इशारा आया। प्रियंका इंगले अब भी सेफ है, पोल का अच्छा इस्तेमाल, उड़ीसा टीम कोशिश कर रही है। ड्रीम रन आता हुआ यहाँ पर प्रियंका इंगले का, और वो जो सपना ड्रीम रन के रूप में प्रियंका इंगले के साथ महाराष्ट्र की टीम देख रही थी, उन्होंने वो पूरा किया, क्रॉस किया है, उन्होंने दिशा बदली है। और प्रियंका इंगले खो खो के एक एक गुण को जानती हैं, अटैकरों की गलती को जानती हैं और वे तुरंत ही इशारा करते हुए अटैकर को बता देती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आउट होती हुई वो जो थकान थी, 4 मिनट 30 सेकंड की मैट पर दौड़ने की, समय कम लगता है 4 मिनट 30 सेकंड, लेकिन आप जब खो खो के मैट पर दौड़ते हैं तब 1 मिनट के बाद आपकी सांसें फूलने लगती है
और कलेजा मुंह को आ जाता है, पैर जकड़ने लगते हैं, शरीर अकड़ने लगती है और जिस तरह से रोम रोम खड़ा होने लगता है। और जब आप फाइनल के मुकाबले में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी नजरें आप पर जमी हुई है, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व आपको देख रहा है इस समय और किस जुनून के साथ आप दौड़ रहे हैं। 3 खिलाड़ियों का दल इस समय मैट पर महाराष्ट्र की टीम की ओर से 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए रेशमा राठौड़ चपल हैं, चंचल हैं, अनुभवी हैं, खेलो इंडिया में भी अच्छा प्रदर्शन किया था रेशमा राठौड़ ने। 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संपदा मोरे कप्तान मैट पर उतरी हैं। उड़ीसा के पास 6 अंक हैं, पहले दल को आउट किया है उन्होंने, अब अगले दल के शिकार में जुटे हुए हैं। छोटे छोटे खोज दिए जा रहे हैं लेकिन वो जो क्रॉस जिगजैग का रन है सेंटर लाइन के आसपास पोल के इर्द गिर्द महाराष्ट्र पूरी तरह से रमा हुआ है। पुणे जो कि खो खो का गढ़ कहा जाता है और पुणे नगरी से उठा हुआ खो खो का यह खेल पूरे विश्व को जिस तरह से अपने आगोश में ले रहा है, उत्तराखंड पूरी तरह से अपनी बाहें फैलाकर खो खो के इस खेल को दुनिया के सामने दिखा रहा है। और लाजवाब शानदार प्रदर्शन महाराष्ट्र की टीम का और महाराष्ट्र की ये बेटियां जिस तरह से खेल रही हैं। संपदा मोरे कप्तान इस समय मैट पर हैं, कदम जिस तरह से उनके मुड़ रहे हैं, आंखें जिस तरह से उनकी घूम रही है, हाथों का दौड़ना और यहाँ पर साइड बदला था, अंपायर ने तुरंत ही इशारा किया वहाँ पर अर्चना प्रधान को, तुरंत ही उन्होंने दूसरे खिलाड़ी को खो दिया और अपने स्थान पर लौटी हैं और आउट होती हुई यहाँ पर आखिरकार संपदा मोरे एक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया। 2 मिनट 30 सेकंड का ही समय अब यहाँ पर शेष रह गया है। उड़ीसा के खाते में 8 अंक हैं। आउट का इशारा क्या यहाँ पर आएगा? जी नहीं, क्रॉस कर चुकी थी लेन को, अंपायर ने अपने दोनों ही हाथों को क्रॉस करते हुए जता दिया और 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए पोल के पास मांग कर रही हैं। सहायक अंपायर खड़ी हैं, तटस्थ देखा, समझा और आंखों ही आंखों से मना कर दिया कि सुरक्षित हैं डिफेंडर यहाँ पर। और गौरी शिंदे 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर हैं। 6 नंबर की रेशमा राठौड़, उनसे काफी उम्मीदें हैं, समय ज्यादा व्यतीत करेंगी, अनुभव है रेशमा राठौड़ के पास। और यहाँ पर आउट होती हुई 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए गौरी शिंदे अब एकमात्र खिलाड़ी दूसरे डिफेंडर जोड़ी का रेशमा राठौड़ के रूप में जिगजैग सेंटर लेन पर जिस तरह से जा रही हैं, गर्दन को घुमाकर देख रही हैं और आंखें तिरछी बड़ी बड़ी निहार रही हैं, अटैकर को देख रही हैं और अटैकिंग का खेमा उड़ीसा का जिस प्रकार से खो दे रहा है, मैट पर दौड़ रहा है, थोड़ी सी परेशान है। और यहाँ पर 10 अंक हो चुके हैं उड़ीसा के, 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। 1 मिनट 18 सेकंड का खेल अब यहाँ पर शेष रह गया है। रेशमा जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जसवंत जी लगातार बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप खेल दिखलाते हुए महाराष्ट्र की लगातार देखिए किस ढंग से दौड़ती हुई पूरी खिलाड़ियों को छका रही है। यहाँ पर 6 नंबर की खिलाड़ी रेशमा कोई अवसर नहीं दे रही है, बेहतरीन, और उन्होंने ताल भी दिया, कहा आइए मुझे आउट करके बताइए। बेहतरीन, सिर्फ 40 सेकंड का लगभग खेल बाकी है 9 मिनट के खेल में। यही समय है, आखिर में पकड़ में आ गई और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए उड़ीसा की खिलाड़ी ने इस प्रकार ये आउट किया है। समय स्मारिका ने स्पर्णिका का खेल बहुत बेहतरीन, बहुत सही पूर्वानुमान। 3 खिलाड़ी इस समय महाराष्ट्र के, हम आपको बतला दें महाराष्ट्र की तरफ से इस समय 3 खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ खेल चलता हुआ और ये 9 मिनट का खेल थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। और उड़ीसा के 12 अंक, डिफेंडर 2 अंक और इसके साथ ही ये 9 मिनट का खेल समाप्त हुआ। पहले पर हैं महाराष्ट्र की टीम के 1 अंक हैं ड्रीम रन के रूप में प्रियंका इंगले ने जिस तरह से बनाया था। शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की, प्रियंका इंगले, छोटे छोटे पासेस यहां पर दिए जा रहे हैं। राठौड़, रेशमा जिस तरह से दौड़ लगा रही हैं, पास उन्होंने दिया। 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनन्या उड़ीसा की ओर से मैट पर उनका पीछा किया जा रहा है और अनन्या जिस तरह से धीरे धीरे हौले हौले और समय के साथ थोड़ा सा तेज मध्यम
धीमी गति में परिवर्तन, उनके पैरों की गाड़ी जिस तरह से रुक रुक कर तेज ठहर ठहर कर चलती है मैट पर, एक ललकार, एक पुकार। यहाँ से अनन्या पहले डिफेंसर के रूप में उड़ीसा की ओर से पहुंची हैं। रेशमा राठौड़ लंबे हाथ बढ़ाकर आउट करने की कोशिश, लेकिन अब तेज प्रयास, अपील कर रही हैं, मांग कर रही हैं, लेन को क्रॉस कर लिया है। अंपायर यही बता रहे हैं, सेंटर लाइन को क्रॉस कर जाए डिफेंडर तब आप उन्हें छू नहीं सकते। अपने पैर को सेंटर लाइन के करीब लाकर फिर एक बार अनन्या जिस तरह से दौड़ रही हैं, पीछा किया जा रहा है। पोल का अच्छा इस्तेमाल, पोल डाइव जिस तरह से लगाने की कोशिश वहां पर की गई, और एक प्रयास, लेकिन समय बीत रहा है। 1 मिनट 10 सेकेंड, पहला शिकार आता हुआ। 2 अंक महाराष्ट्र के खाते में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंकों की संख्या 3 हो चुकी है। 12 से ज्यादा मनोबल तोड़ने के लिए विपक्षी टीम का आपको यहां पर जोड़ना होगा। 9 मिनटों की एक पारी है, ज्यादा से ज्यादा अंक जुटाना। अटैकिंग की भूमिका में इस समय आप नजर आ रहे हैं, चेसर के रूप में आप दौड़ रहे हैं, वहीं डिफेंस उड़ीसा का खेमा कर रहा है। और अर्चना माझी जिस तरह से अपनी टीम की नैया को क्या माझी बनकर यहां पर निभा पाएगी, निगाहें हैं अर्चना पर। और पूरी उड़ीसा की टीम ईश्वर से अर्चना कामना कर रही है कि हमारी ये बेटी अर्चना आज मैच पर अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाए। मांग कर रहे हैं, मना किया अंपायर ने। छोटे कद की हैं अर्चना माझी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है, एक ऐसा नाम उड़ीसा की ओर से खो खो के मैट पर उभर रहा है अर्चना माझी के रूप में। जिगजैग पद्धति से जिस प्रकार से वे दौड़ती हैं, समय रहते ही अपने कदमों पर ब्रेक लगाना, यह इस खेल का कौशल्य है। यहां पर टो टच कर दिया है, आउट होती हुई अर्चना माझी। महाराष्ट्र को मिलता हुआ और 2 अंक। 5 अंकों पर महाराष्ट्र की गाड़ी पहुंच गई है। यह गाड़ी और कितनी दूरी तय करेगी इस पारी में। लेन क्रॉस किया है, प्रियंका इंगले को यही बताया अंपायर ने, रोका, मना किया। अच्छा प्रदर्शन इस समय उड़ीसा की टीम का। तो दोनों ही टीमें एक दूसरे के पूरक है, मजबूत है। जिस अंदाज में दोनों ही टीमें एक दूसरे को ललकार रही है, पुकार रही है। मैच है खो खो का, लेकिन संग्राम इस समय तलवारबाजी का चल रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, कौन इस मैच में अपना दबदबा बनाए रखेगा और डंका बजा देगा इस मैच की जीत के साथ, आने वाला समय बताएगा। लेकिन समय इस समय उड़ीसा के डिफेंडरों का चल रहा है बचाव के रूप में। क्रॉस कर गई, आप मना किया यहां पर रेशमा राठौड़ को, तुरंत लौटी। लंबे लंबे बाल रेशमा राठौड़ के, लंबी पारियां, लंबा अनुभव रेशमा राठौड़ का जिस तरह से रहा है। थाने से बिलोंग करती है वे। अच्छी कोशिश यहां पर रूपाली प्रधान, 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, थोड़ी सी थकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से खो खो के इस खेल में रमी हुई हैं, सेंटर लाइन, पोल, जिगजैग पद्धति, कुछ कर नहीं पाएंगी। रोक दिया अपने आप को, बेचैन हो गई, बेखौफ हो गई, और जिस तरह से उन्होंने अपना यहां पर विकेट दे दिया। क्रिकेट के खेल में विकेट मिलता है, खो खो के खेल में भी विकेट आप कह सकते हैं। जब खिलाड़ी आउट हो जाए तो खेल अलग अलग है, लेकिन काफी समांतर परिभाषाएं हैं दोनों ही खेल में। फॉल ऑन को भी आपने देखा है इस प्रतियोगिता में, और कई सारे मैच फॉल ऑन के अंतर्गत एक पारी और कुछ अंकों के अंतर से जीते गए, हारे गए। हारना दर्द दे जाता है एक पारी के अंतर से, और जीतना आपको विश्वास दिला जाता है, आपके मनोबल को बढ़ा जाता है। और लीग मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम ने 2 मुकाबले पारी के अंतर से जीते हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की टीम कितनी मजबूत धाकड़ है। लेकिन दिन अलग है, समय अलग है, वक्त अलग है, जज्बात अलग है, हालात अलग है, मौसम अलग है, रंग अलग है, और रोशनी वही है खो खो की। मैट पर मैट हरा है, और इसीलिए हरा बनाया जाता है मैच, कि लोगों का दिल, खिलाड़ियों का दिल हरा भरा रहे। पीली रंग की लॉबी है, लॉबी में अंपायर जिस तरह से यहाँ वहाँ जा रहे हैं, दोनों ही साइड लाइन के। बहुत बड़ा रोल अंपायरों का भी होता है। एक बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ा जत्था इस पूरे प्रतियोगिता में खो खो के मैट पर नजर आया। आसान होता नहीं इस तरह के तेज तरार मैचों में अंपायरिंग करना। अनुभव उनका खो खो के खेल में उनके लिए काम आता है।
हमारे लिए काम आता है, हम सबके लिए काम आता है। लेकिन इस समय जिस तरह से 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए रंजीता मैट पर दौड़ रही हैं, 6 नंबर की सुभाश्री भी हैं, लंबी डाइव, लंबी छलांग, लेकिन ये छलांग आपको सफलता के अंक दिला ना सकी। इसी तरह के और छलांग लगाने होंगे और ऊंचाइयां उड़नी होगी और अपने पंखों में बल भरना होगा। भर दिया बल, ले लिया शिकार, कर दिया यहां पर 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संध्या ने। सुबह का सत्र है, संध्या का समय है नहीं, लेकिन संध्या ने अपने नाम का समय बता दिया है कि मेरा भी नाम जोड़ दीजिए इन शुरुआती समय में, दिन शुरू हो रहा है। और महाराष्ट्र जिस तरह से खेल रही है, उड़ीसा ने भी उन्हें पूरी तरह से टक्कर दी है। कड़ी चुनौती, कड़ी ललकार और एक ऐसी गूंज जो उड़ीसा बनाम महाराष्ट्र के बीच में चल रही है इस अंतिम महामुकाबले में। महिलाओं का यह आखिरी मुकाबला खो खो के इस मैट पर 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड हल्द्वानी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 2 मिनट 30 सेकंड का समय शेष बचा है। 11-12 के आंकड़े स्कोरबोर्ड पर दिख रहे हैं। दिशा बदली है, मना किया अंपायर ने, छुआ जरूर है लेकिन आउट होंगी नहीं। समय जिस तरह से चल रहा है, मुकाबले शानदार अंदाज में खेले जा रहे हैं। 2 मिनट 10 सेकंड का समय अब यहां पर शेष रह गया है। टक्कर का मुकाबला, कड़ा मुकाबला, दमदार मुकाबला, जाबाज मुकाबला इस समय मैट पर खेला जा रहा है। नजरें सबकी मैट पर यहां वहां घूम रही हैं। 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए इस समय उड़ीसा के खेमे की ओर से खिलाड़ी जिस तरह से चुनौती पेश कर रही हैं, तीसरा जत्था है ये उड़ीसा का। समय धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। 1 मिनट 30 सेकंड का समय अब यहां से शुरू रह गया है। जसवंत जी, 9 मिनट के खेल में पहली पारी में उड़ीसा ने 12 अंक अर्जित किए थे, महाराष्ट्र को 1 अंक मिला था। और उसके मुकाबले महाराष्ट्र की टीम ने, जबकि अभी 1 मिनट और 14 सेकंड समय बाकी है, उन्होंने भी 12 अंक अर्जित कर लिए। यहाँ पर 3 खिलाड़ी उड़ीसा की आउट होकर अभी जाती हुई उड़ीसा की खिलाड़ी 12 नंबर जर्सी में स्मरणिका साहू आउट होकर चली गई। इस प्रकार 2 अंक मिले। महाराष्ट्र का स्कोर 15, उड़ीसा 12। महाराष्ट्र के खिलाड़ी, जिसमें कि हम आपको बतला दें, महाराष्ट्र की टीम में जो खिलाड़ी शामिल हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हैं उनमें, और बेहतरीन खेल का इस प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है। महाराष्ट्र की टीम पिछले राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन है, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए लगातार कोशिश करते हुए। और साथ में उड़ीसा की टीम, इस समय उड़ीसा के खिलाड़ी मधुस्मिता ओझा शानदार अपनी चाल से चलते हुए खिलाड़ियों को डांस दे रही हैं और लगातार समय को निकाल रही हैं। 11 सेकंड का समय बाकी है दूसरे हाफ का। महाराष्ट्र की टीम को 3 अंकों की बढ़त है और देखना है, दर्शक उत्तेजित है काफी और प्रोत्साहन दे रहे हैं खिलाड़ियों के खेल का। और इसके साथ ही दूसरा टर्म में पूरा हुआ। महाराष्ट्र की टीम दिल्ली को पराजित करके प्राप्त किया। और इस समय जो मुकाबला चल रहा है उड़ीसा और महाराष्ट्र की टीमों के बीच, महाराष्ट्र की टीम को बढ़त है, 2 कम हो चुके हैं। 15 महाराष्ट्र, उड़ीसा 12। और इसके साथ ही ये तीसरा टर्म शुरू हुआ। पहले ही मिनट में इस प्रकार बेहतरीन खेल का परिचय देते हुए आउट कर दिया महाराष्ट्र की खिलाड़ी श्रेया पाटिल को। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, आपसी समझबूझ बहुत काम आएगा। आपसी समझबूझ, सामंजस्य, देखिए साजमर डाइव किया था यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी ने, जमीन पर गिर गई थी लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और इस प्रकार 16 अंक, चोट लगने का कोई भय नहीं। डाइव लगाते हैं खिलाड़ी, पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये तीसरे खिलाड़ी भी आउट। और अब तीसरी टीम आ गई है यहाँ पर। उड़ीसा ने 1 मिनट और 5 सेकंड के अंदर
3 खिलाड़ियों को आउट किया, मैच में वापसी की है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, उड़ीसा 18 महाराष्ट्र 15। बहुत ही जोरदार मुकाबला होने की संभावना इस समय। दबाव में इस समय महाराष्ट्र की टीम। बेहतरीन खेल, आपसी सामंजस्य और टीम वर्क के साथ अगर खेलेंगे तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। पिछले वर्ष की चैंपियन महाराष्ट्र के लिए इस समय प्रतिष्ठा का सवाल है। तेजी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ ये खेल हुआ यहाँ पर, और अब पीछा करती हुई यहाँ प्रियंका इंगले का पीछा कर रही बड़ी तेजी के साथ। ये देखिए कोशिश जारी है उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा। चंपा मांझी, सफलता नहीं मिली है हालांकि अभी, और बढ़त बना ली है इस समय उड़ीसा की टीम ने। 18 उड़ीसा, महाराष्ट्र 15। आइए राजेश। जहाँ बिल्कुल बढ़त यहाँ पर उड़ीसा की टीम ने बना ली है, लेकिन जिस तरह से तीसरी पारी चल रही है इस मुकाबले की, दोनों ही टीम के बीच में मुकाबला जानदार है, शानदार है। प्रियंका इंगले इस समय मैट पर दौड़ रही हैं, फिर वही जोड़ी प्रियंका की इस समय जिस तरह से दिखलाई पड़ रही है, कोशिश की जा रही है उड़ीसा की ओर से जल्द यहाँ पर शिकार बनाया जाए। प्रियंका के पीछे आखिरी समय में पैरों को जिस तरह से हवा में लहराया, मोड़ा और शरीर को जिस तरह से सेंटर लाइन के पार ले गई, और दौड़ते दौड़ते अपनी ही टाइमिंग देख रही हैं कि क्या बदलाव टाइमिंग में आ रहा है, क्या और समय वे ले रही हैं अपनी टाइमिंग को और तेज करना। जसवंत जी, आप एक धावक को देखते हैं, वे अपनी टाइमिंग को तेज करते हैं। आउट का इशारा आता हुआ यहाँ पर, नाराज नाखुश प्रियंका इंगले घड़ी देख रही हैं, जितना सोचा था उससे पहले ही वे आउट हो गई हैं। तो सोच और आउट के बीच का जो समय है वो उनके मन मुताबिक हुआ नहीं, लेकिन इस समय मैट पर 2 खिलाड़ी और उन 3 जोड़ियों के जत्थे का महाराष्ट्र की ओर से, और उड़ीसा जिस तरह से पासेस दे रहे हैं, 3 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर मिलकर एक कड़ी में बैठी हैं, अलग अलग दिशा में है जरूर, लेकिन लक्ष्य एक है, डिफेंस को आउट करने का इरादा एक है, इस मैच को जीतने का विश्वास एक है कि हम अच्छा करके दिखाएंगे, और बंधन उनका एक है। दिखा रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने शानदार खेल के प्रदर्शन को दिखाया है। डाइव अच्छा किया था 5 नंबर की खिलाड़ी, जिस तरह से हवा में कूदी थी। 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संध्या इस समय मैट पर हैं। 5 नंबर जर्सी प्रदान किए हुए महाराष्ट्र की अश्वनी शिंदे, जो कि धाराशिव से बिलोंग करती हैं, अच्छी दौड़ लगा रही हैं। संध्या भी धाराशिव से हैं, और महाराष्ट्र की इस टीम पर यदि हम नजर डालें तो कम से कम 4-5 खिलाड़ी धाराशिव से बिलोंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का धाराशिव खो खो के लिए कितना लोकप्रिय है, और कैसे वे अपने बच्चों को खो खो के इस मैच से जोड़ रहे हैं, खो खो की इस माटी से जोड़ रहे हैं और ले आ रहे हैं राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए। काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं, और वह नाम वह काम धाराशिव का जिस तरह से इन्होंने रोशन किया है, प्रकाशित किया है, पूरे धाराशिव को गर्व होगा इन बेटियों पर। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, साइड बदला है यहाँ पर, अंपायर ने तुरंत इशारा किया। संध्या शुरू से दौड़ लगा रही हैं, जिस तरह से कदम उनके एक लयबद्ध तरीके से चलते हैं, एंगल पंजों के बल का जो मुड़ना, घुटनों का जो एक कोण बनाना, हाथों का वह चलना, हवाओं के साथ लहराते हुए बातें करना, मन ही मन तमाम गणितों को बनाना, समीकरण जोड़ना, परिभाषा बनाना कोई आसान काम होता नहीं। जी हाँ, आ गया है ड्रीम रन के रूप में वह परिभाषा। 1 अंक दे गया, शिकार हुआ जरूर है, 2 अंक मिले हैं उड़ीसा को, 1 अंक बोनस के तौर पर महाराष्ट्र भी ले गई है। तो आंखों से काजल चुराने का काम यहाँ पर चल रहा है। दोनों ही टीमें इस समय इस प्रतियोगिता के खो खो के मैट की आंखें बनी हुई है। एक आंख महाराष्ट्र है तो दूसरी आंख उड़ीसा है। महिला वर्ग की बात करें या पुरुष वर्ग की बात करें, रोशनी फैला रही हैं, अपनी आंखों की नजरें तेज कर रही हैं, और आंखों की नींद उड़ जाती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए कई सपने बनाने पड़ते हैं, कई सपनों को तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने और जोड़ने का वो जो संघर्ष है, उसकी कहानी यदि कोई पढ़े तो एक किताब बन जाएगी, और वो किताब आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी, उम्मीद बन जाएगी, ज्वाला बन जाएगी, मशाल बन जाएगी, ललक बन जाएगी, धलक बन जाएगी। और यहाँ पर जिस तरह से अश्वनी शिंदे
दौड़ रही हैं जिगजैग पद्धति से। अर्चना माझी छोटे छोटे कदमों से अब आई हैं, एंगल बदला है, क्या अर्चना यहाँ पर डाइव लगाएगी? नहीं, अच्छी डिफेंडर हैं, अपने आप को सुरक्षित रखेंगी। कोई चोट, कोई दर्द शरीर पर यहाँ पड़े नहीं, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है उड़ीसा टीम के लिए। समय बिताना मैट पर इस समय चल रहा है, गर्मा गर्मी दोनों ही टीम के बीच में। ठंड का माहौल उत्तराखंड में हल्की सी है जरूर, लेकिन गर्माहट इस इंडोर स्टेडियम में साफ नजर आ रही है। वह आवाजें, वह करतल ध्वनि, वह तालियों की गड़गड़ाहट, वो जुनून और वो बच्चों का समागम, एक सैलाब यहाँ पर आया है स्कूली बच्चों का। 17 बनाम 24। रेशमा राठौड़ लंबी खिलाड़ी, लंबे लंबे पांव के साथ, और यहाँ पर सीधा सटीक डाइव। उड़ीसा के खेमे को शुभाश्री सिंह ने 2 अंक दिला दिया। रेशमा राठौड़ के साथ 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संपदा मोरे इस समय मैट पर मौजूद हैं। ये भी धाराशिव से बिलोंग करती हैं, और वहीं रेशमा राठौड़ थाने से आती हैं। अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र के और अन्य प्रदेशों के भी अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ी जिस तरह से अपने प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, एक ध्वज तले खेल रहे हैं, एक नाम तले खेल रहे हैं। और इस समय फिर एक बार प्रयास, पोल पर सेंटर लाइन क्रॉस कर गई, दिशा बदली, इरादा बदला। अटैकर अपनी दिशा ज्यादा बदल नहीं सकता। यदि आप एक दिशा में चले गए तो दूसरी दिशा को भूलना पड़ता है, अपने साथी खिलाड़ी को खो देना पड़ता है दिशा बदलने के लिए। रेशमा राठौड़ फिर एक बार, लेकिन इस बार 11 नंबर की जर्सी अंदर आई है आशा मरांडी के रूप में। फ्रेश लेग्स उड़ीसा के लिए। समय बीत रहा है, 50 सेकंड का समय इस तीसरी पारी का शेष रह गया है। 17 बनाम 26 के आंकड़े हैं, 9 अंकों का फासला है। महाराष्ट्र जितने ज्यादा बचाव करेगी चौथी पारी में, उन्हें उतनी आसानी होगी मुकाबला जीतने के लिए। और रेशमा राठौड़ दौड़ते दौड़ते ही इशारा कर रही हैं, अंपायर से बातें कर रही हैं। थोड़ी सी थकान है उनके शरीर में, और शरीर की गर्माहट एक प्यास दिला रही होगी। लेकिन यह प्यास क्या पानी की है, क्या इस जीत की है? छलांग लगाई थी, डाइव लगाई थी अच्छी, यहां पर मना किया अंपायर ने। तीसरी पारी, शानदार पारी, जानदार पारी, आवाजों की पारी, गूंज की पारी, शंखनाद की पारी, आउट की पारी होती हुई यहां पर रेशमा राठौड़ की 28-17, 11 अंकों का फासला हो चुका है दोनों ही टीम के बीच में। अब यहां पर संपदा मोरे, समय समाप्त होता हुआ तीसरी पारी का, लंबी सीटी बजती हुई, और जो तीसरी पारी थी वो दोनों ही बढ़त इस समय उड़ीसा के पास। आइए राजेश। धन्यवाद जसवंत जी। इस चौथे और निर्णायक पारी की शुरुआत इस अंतिम मुकाबले की महिलाओं की अब शुरू होने जा रही है, और वह जो 9 मिनटों का फासला है दोनों ही टीम के लिए निर्णायक साबित होगी। महाराष्ट्र ने तेज शुरुआत की है। उड़ीसा की ओर से 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मधुस्मिता ओझा मैट पर उतरी हैं, दिशा बदली थी, क्या यहाँ पर आउट का इशारा आएगा? जी हाँ, आउट का इशारा आता हुआ महाराष्ट्र को 2 अंक मिलते हुए। और अब जबकि उड़ीसा की ओर से 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए प्रतिमा देव मैट पर मौजूद हैं। 28 से ज्यादा अंक महाराष्ट्र को जोड़ने होंगे इस पारी में जीत के लिए। और यदि आपने 9 मिनट के पहले ही इस अंकों को जोड़ लिया तब भी अंपायर्स वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। 6 अंकों का अंतर जीत के लिए, यही मांग, यही चाह होगी। और महाराष्ट्र का खेमा आश्वस्त नजर आ रहा है। अंकों का अंतर अब 9 रह गया है। 28 अंक है उड़ीसा के 3 पारियों के बाद, और महाराष्ट्र अपनी चौथी पारी अटैकिंग की भूमिका में खेल रहा है। प्रतिमा इस समय उड़ीसा के लिए कितना समय व्यतीत करेंगी? खोज इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। साक्षी 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सेंटर लाइन के बिल्कुल पास, क्रॉस कर लिया है। प्रियंका इंगले ने टो टच किया जरूर था, लेकिन सेंटर लाइन के पार खिलाड़ी पहुंच गई थी क्रॉस करती हुई, और यहां पर आउट का इशारा आता हुआ। तो 15 नंबर की खिलाड़ी यहां पर आउट हुई हैं, प्रतिमा देव। और अब अर्चना माझी, उड़ीसा की उम्मीद की लहर इस समय मैट पर उतरी है, और वह दबदबा इस आखिरी पारी में क्या अर्चना माझी उसी दमखम के साथ दिखला पाएंगी
जिगजैग पद्धति से जिस प्रकार से सेंटर लेन को क्रॉस करते हुए वे दौड़ती हैं पोल के पास, 2 पोल के पास, जिस तरह से 8 खिलाड़ियों को भेजती हुए पहुंचती है। थोड़ा सा हाथ छू गया था रेशमा राठौड़ को, छूना अटैकर को, डिफेंडर को है, यहाँ डिफेंडर ने अटैकर को छू दिया, बैठी हुई अटैकर को। और अर्चना माझी लंबी दौड़ लगाती हुई, कदम छोटे उम्मीद बड़ी, अर्चना माझी के रूप में इस समय उड़ीसा की नजरें जमी हुई है, बनी हुई है अर्चना माझी पर, और समय व्यतीत किया जा रहा है। यहाँ से 6 मिनट 30 सेकंड का समय लगभग अब शेष रह गया है और अंकों का अंतर 7 है। यहाँ पर 3 खिलाड़ी मैट पर हैं इस दल के रूप में, इस बल के रूप में। सुवर्णा, ये रेशमा राठौड़ 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए यहाँ पर रूपाली प्रधान मैट पर आराम से खड़ी हैं। और क्या इशारा यहाँ पर आया है, बाल बाल बची है वहाँ पर अर्चना माझी। महाराज से गलती, प्रियंका इंगले शिकार बनाया, आउट किया यहाँ पर समांतर दौड़ती हुई, क्रॉस दौड़ना था। फिर एक बार प्रयास किया जा रहा है, 2 अंक बड़े हैं महाराष्ट्र के, 23 अंकों पर महाराष्ट्र की टीम पहुंच गई है। 5 अंकों का अंतर पूरा करना है, 5 मिनट 50 सेकंड का समय आपके पास है। सुवर्णा ने लंबे हाथ अपने, रेशमा ने लंबे हाथ अपने फैलाए थे, लेकिन अर्चना माझी एकांकी लड़ाई लड़ती हुई इस समय मैट पर। कितनी देर तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कितना समय मैट पर वे गुजारेगी, मांग कर रहे हैं। आउट होती हुई अर्चना माझी थकी हुई हैं। फाइनल मुकाबला है, अंतिम पारी है महिलाओं की 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, जो कि उत्तराखंड में इस समय चल रही है। और हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इंडोर पर चलता हुआ खो खो का यह महामुकाबला अपने अंतिम पायदान पर महिलाओं के इस खेल में पहुंच चुका है। बस संकल्प से शिखर तक कौन सी टीम पहुंचेगी, महाराष्ट्र या उड़ीसा, अब से कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। और शिखर पर पहुंचकर फिर एक बार अपने नाम का दबदबा कौन सी टीम बनाएगी। लेकिन उड़ीसा ने प्रगति बहुत की है, तरक्की बहुत की है। महाराष्ट्र का दबदबा कई वर्षों से खो खो के मैट पर रहा है, लेकिन उड़ीसा की टीम जिस तरह से उभर कर आई है, पुरुष और महिला वर्ग दोनों ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो स्कूली खो खो खेल है माटी पर उड़ीसा में, वह एक अच्छे अंकुर के बीज बो रहा है। और जैसे ये फसल तैयार होगी, यह वृक्ष बड़ा होगा उड़ीसा की टीम का, वैसे वैसे उनका नाम शानदार अंदाज में आगे की तरफ आगाज करता हुआ नजर आएगा। 25-28 के आंकड़े हैं, 3 अंकों का अंतर है, समय है 4 मिनट 15 सेकंड का। और जिस तरह से दोनों ही टीम एक दूसरे को ललकार रही है, प्रियंका इंगले खो दिया समय, अब यहाँ पर 4 मिनट का शेष रह गया है। 4 अंक और जोड़ने होंगे महाराष्ट्र को, मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। सहायक अंपायर ने देखा, मुस्कुराते हुए रुका, पहले ही उड़ गई थी, इशारा किया, एक सीटी, हाथों का इशारा खिलाड़ियों की जानकारी के लिए पूरी हो जाती है। समझते हैं, जानते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों को, और अंपायर पैनी नजर रखे हुए हैं। जिगजैग पद्धति से जिस तरह से दौड़ यहाँ पर चल रही है, फिर एक बार खो देने के पूर्व ही आप उठ गई थी, मना किया, पुकारा, अंपायर्स ने लौटाया अटैकर को, समय उसमें जाया हुआ। आपको यहाँ पर समय जाया नहीं करना है, आपको इसे समय के साथ, नियमों के तहत, अनुशासन के तहत, अब यहाँ से कुल मिलाकर 1 अंक का अंतर है, तो आपको कम से कम 2 अंक जीतने के लिए चाहिए। 9 मिनटों की ये पारी है, लगभग 3 मिनट 5 सेकंड है, समय आपके पास पर्याप्त है। बस कोशिश करनी होगी जल्द से जल्द वह जो अंकों का अंतर है उसे पार करना होगा। 4 पारियों तक यह मुकाबला चलता हुआ नजर आया। दबदबा दोनों ही टीम का इस मैट पर एक दूसरे के पूरक नजर आया। समांतर रेखाएं मैट पर खींची गई हैं, 2 पोल एक दूसरे के समांतर, मध्य रेखा एक दूसरे के समांतर, क्रॉस लेन समांतर, और जिस तरह से दोनों ही टीम एक दूसरे के समांतर यहां पर खेल रही है, भिड़ंत तगड़ी हुई है। लेन को क्रॉस कर गई थी। मुकाबला शानदार रहा, टीम जो भी जीते जसवंत जी। आउट होती हुई यहां पर खिलाड़ी, महाराष्ट्र के अंकों की संख्या 29 पर जा
है, 1 अंक का फासला हो चुका है। ड्रीम रन यहाँ पर बराबरी पर ला सकता है उड़ीसा को। क्या ड्रीम रन आएगा आने वाले समय में? एक और खिलाड़ी की मांग, क्रॉस लाइन का इशारा अंपायर का। अब यहाँ पर दोनों ही टीम की ओर से दबदबा, आक्रोश, आक्रामकता दिखाई जाएगी नजरों से। अब यहाँ पर बाण चलेंगे, जो समय आ चुका है अंतिम चरण का। खो खो का मैच है, लेकिन तीरंदाजी चली जाएगी चेसर और डिफेंडर के बीच में। एक लंबी दौड़, क्या और अंक महाराष्ट्र को यहां पर मिलेंगे? 1 मिनट 45 सेकेंड, लेकिन आपको जल्द से जल्द डिफेंडर को आउट करना है। 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए रंजीता यहां पर मैट पर दौड़ रही हैं, थोड़ी सी थकी हुई हैं। इस थकान का लाभ यहां पर महाराष्ट्र को जल्दी उठाना होगा। समय ज़्यादा ज़ाया न करें, ड्रीम रन न बने, मुकाबला टाई पर न जाए। आगे क्या कुछ होगा? 1 मिनट 25 सेकेंड यहाँ से शेष है, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी गड़बड़ाहट। क्या यहाँ पर विकेट दिला जाएगी? जी हाँ, 2 अंक और आते हुए महाराष्ट्र के खाते में 31 अंकों पर पहुंच गया है महाराष्ट्र का यह काफिला। सीटी बजी, लंबी, अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने इस अंतिम फाइनल मुकाबले को महिलाओं की जीत लिया है। और वो जो